जिंदगी में कुछ बातें होती हैं जो अगर कह दी जाए तो रिश्ता टूट जाता है, लेकिन अगर चुप रखी जाए तो दिल टूट जाता है। हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई बहुत ख़ास होता है जिससे हम सब कुछ बांटना चाहते हैं, अपने सुख दुख, अपने राज और अपनी बातों को। लेकिन याद रखना, हर बात हर किसी को नहीं बताई जाती, क्योंकि कुछ बातें अगर जुबान पर आ जाएं तो किस्मत बदल जाती है। दोस्तों, हर बात सबको नहीं बताते। कई बार हम सोचते हैं कि जो हमारे बहुत करीब हैं उन्हें सब कुछ बता देना चाहिए, पर वक्त सिखाता है हर रिश्ता, हर भावना, हर बात साझा करने के लिए नहीं होती है। कुछ बातें अपनी आत्मा में, अपने ईश्वर में या फिर अपनी डायरी में ही सुरक्षित रखनी चाहिए, क्योंकि जब आप अपने हर राज को दुनिया के सामने खोल देते हैं तो लोग आपकी मजबूती नहीं, आपकी कमजोरी पहचानने लग जाते हैं। वो कौन कौन सी बातें हैं जिन्हें हमें हमेशा छुपा कर रखना चाहिए? नंबर 1, अपने सपने और लक्ष्य। हर किसी को अपने सपनों के बारे में मत बताइए, क्योंकि कुछ लोग आपकी कोशिश नहीं, आपकी असफलता देखने की प्रतीक्षा करते हैं। सपने तभी पूरे होते हैं जब वे कर्म के जरिए दिखे, ना कि शब्दों के जरिए। दोस्तों, अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, आपका कोई लक्ष्य है, कोई सपना है, उसे पूरा करना है, उसे साकार करना है, तो यकीन मानिए आपको उसे छुपा कर रखना होगा। जब तक आप उस कार्य में सफल नहीं हो जाएं, लोगों के सामने उसे जाहिर नहीं करना है, क्योंकि दोस्तों, सपने शब्दों से पूरे नहीं होते हैं, बल्कि उनके लिए हमें कर्म करने पड़ते हैं। अगर आप सपने को देख रहे हैं तो उसे पूरा करने के लिए कर्म कीजिए, ना कि बात। नंबर 2, अपने घर की बातें। जी हाँ दोस्तों, घर की बातें घर में ही रहनी चाहिए। कभी किसी से अपने परिवार के झगड़े, दुख या फिर आर्थिक परेशानी साझा मत कीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कम लोग आपके दुख को समझते हैं, बाकी तो सब उसका मजाक ही उड़ाते हैं। इसलिए आज से ही इस बात के गांठ बांध लीजिए कि आपकी जो भी घर की पर्सनल बातें हैं, आपके घर परिवार के झगड़े, दुख या फिर कोई भी आर्थिक परेशानी है, उसे आपको कभी भी दूसरों तक नहीं पहुंचाना है। उसे आपको अपने पास ही, अपने तक ही सीमित रखना है। अपनी कमजोरियां। नंबर 3, हर इंसान के जीवन में कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है, लेकिन अगर आप अपनी कमजोरी किसी को बता देते हैं तो वही बात एक दिन आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। इसलिए अपनी कमजोरियों को ताकत बनाओ, कहानी नहीं। दोस्तों, इस दुनिया में भगवान ने हम सभी को बनाया है, हम सभी में बहुत सारे गुण दिए हैं, लेकिन हर एक इंसान में कोई ना कोई कमजोरी भी अवश्य होती है, कोई ना कोई ऐसी कमी ज़रूर होती है जो हमें सभी को नहीं बतानी चाहिए, क्योंकि हमें दिल से समझने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन हमें बुरे समय में दुख देने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। इसलिए याद रखिए, अपनी कमजोरियों को अपनी ताकत बनानी है, ना कि अपनी कहानियों का किस्सा बनाना है। नंबर 4, अपनी दान या फिर सेवा। अगर आपने किसी की मदद की है दोस्तों, अगर आपने किसी को भोजन कराया है या किसी भी गरीब की आपने सहायता की है, तो उसे बताओ मत, क्योंकि सच्ची सेवा वो है जो केवल भगवान देखे, ना कि दुनिया देखे। दोस्तों, अगर आप दान करते हैं, सेवा करते हैं, वो चाहे पानी की हो, पैसे की हो, खाने की हो, रुपए की हो, वो कैसा भी दान हो, लेकिन आपको उसे शो नहीं करना है, दुनिया को ये नहीं दिखाना है कि आप दान कर रहे हैं, क्योंकि जिस दिन अगर आपने यह दिखा दिया तो दोस्तों वो दान दान नहीं रह जाता, वो सेवा सेवा नहीं रह जाती, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाता है।
इसलिए दान को, की गई सेवा को हमेशा छुपा कर ही रखना है इस दुनिया से, क्योंकि दोस्तों इस दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। जो ऊपर वाला है, जो भगवान है, उसे स्वयं ही सब कुछ दिख जाता है। नंबर 5, अपनी आध्यात्मिक अनुभूति। दोस्तों कभी कभी भगवान खुद हमें कुछ संकेत देते हैं, कुछ अनुभव कराते हैं जो बहुत ही गहरे होते हैं। ऐसे अनुभव हर किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि वो एक पवित्र संवाद है आपके और भगवान के बीच का। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको जो आपके जीवन में भगवान ने कुछ संकेत दिए हैं, कुछ गहरी बातें आपको अनुभव करवाई हैं, उनका आपको ढिंढोरा नहीं पीटना है। वो आध्यात्मिक अनुभूति सिर्फ आपको महसूस करनी है, ना कि दुनिया को बताना है। दोस्तों चुप रहना भी एक बहुत बड़ी कला है। क्या आप जानते हैं, लोग कहते हैं बोलना एक कला है, पर असली कला है चुप रहना। जी हाँ दोस्तों, बोलना तो आज के ज़माने में हर कोई जानता है, हर कोई कितना भी बोल सकता है, लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति आपको मिला है जो चुप रहता है? क्या आपको कभी किसी ऐसे बंदे से जान पहचान बढ़ी है जो कभी अपनी फीलिंग किसी के साथ शेयर नहीं करता, या फिर ये कहा जाए कि वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता, शांत रहता है, किसी के सवालों का जवाब नहीं देता? दोस्तों जब आपका मन किसी बात से टूट जाए, किसी अपने से चोट मिले, या फिर कोई बात बहुत गहरी और बहुत बुरी लग जाए, तो बस चुप रहिए, क्योंकि चुप्पी बहुत कुछ कह देती है जो शब्द भी नहीं कह पाते हैं। शांत रहकर सोचिए दोस्तों, कौन आपके जीवन में सच्चा है, कौन सिर्फ ज़रूरत के वक्त साथ है। समय सब दिखा देता है, बस थोड़ा सा सब्र रखने की आवश्यकता है। एक बार अपने मन को शांत रखकर सोचिए कि आपका दुख के समय में, परेशानी के समय में किसने साथ दिया, कौन आपके बुरे वक्त में आपके साथ खड़ा था। जिस दिन आप यह समझेंगे, सोचेंगे, उस दिन आपको स्वयं ही उस व्यक्ति का चेहरा दिखेगा। आपको सब्र रखना है, शांत रहना है, चाहे आपको कोई कुछ भी कहता रहे। लोगों का काम है बोलना और अपना काम है चुप रहना। अगर आपने चुप रहना सीख लिया तो आपने इस जीवन को अनुभव कर लिया। दोस्तों कभी किसी को अपने दर्द की पूरी कहानी मत सुनाओ, क्योंकि कुछ लोग बस कहानी सुनते हैं, दर्द बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। कभी अपनी खुशियाँ भी सबको मत बताओ, क्योंकि कुछ लोगों को आपकी मुस्कान से जलन होती है। दोस्तों ना तो आपको अपना पूरा दुख किसी के सामने बताना है, ना ही आपको आपकी प्रसन्नता का सारा कारण किसी को बताना है। दोनों ही बातें अगर आप अपने तक रखते हैं तो इस आपसे बड़ा कोई भी इंसान नहीं है। याद रखिए दोस्तों, जो बातें आप अपने दिल में रखते हैं वो आपकी पहचान बनती है, और जो बातें आप सबके सामने खोल देते हैं वो आपकी कमजोरी बन जाती है। इसलिए आपको कभी भी सबके सामने सारी बातों को नहीं खोलना है, क्योंकि अगर आपने जिस दिन ऐसा किया तो वो आपकी कमजोरी बन जाएगी, ना कि आपकी पहचान। दोस्तों जिंदगी में कुछ बातें भगवान के साथ ही करनी चाहिए, कुछ बातें माँ बाप के साथ भी करनी चाहिए, और कुछ बातें बस अपने दिल से करनी चाहिए, क्योंकि हर सच्चाई सबको समझ में नहीं आती है, और हर रिश्ता उतना गहरा नहीं होता जितना कि दिखाई देता है। इसलिए चाहे कोई कितना भी खास क्यों ना हो, कुछ बातें हमेशा ही छुपा कर रखनी चाहिए, क्योंकि रहस्य में ही जीवन की सुंदरता है और मौन में ही शांति है। अगर यह बातें आपके दिल को छू गई हो दोस्तों, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिए। शायद
किसी और की ज़िंदगी भी थोड़ा बदल जाए। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को उन लोगों तक पहुँचाइए जो अपने जीवन से हार चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, जो अपनी ज़िंदगी की लड़ाइयाँ लड़ नहीं पा रहे हैं, उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको सिर्फ यही करना है कि आपको चुप रहना है। चुप्पी जो है दोस्तों, उससे बड़ा कोई भी जवाब नहीं होता है। अगर आपको कोई परेशान कर रही है, कोई बात ऐसी है जो आपके दिल में खटक रही है, कुछ दिनों के लिए आप मौन धारण कर लीजिए। कुछ दिनों के लिए बस आप उसे शांति से अपने मन में कहिए कि मुझे ये बात खटक रही है, मुझे ऐसा नहीं करना है, मुझे इस बात का जवाब अवश्य देना है। आप उस बात को भगवान से कहिए, जो बात आपको अपने जीवन में बदलनी है, जो आपको अच्छी नहीं लग रही है, उस बात को आप अपने माता और पिता से कहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान के बाद माता पिता का ही स्थान होता है और माता पिता अपने बच्चे की कभी भी बुरी बात नहीं सोचते हैं, अपने बच्चे की कभी भी बुराई नहीं कर सकते हैं। इसलिए बस अगर आपको कोई दर्द है, कोई तकलीफ़ है, कोई परेशानी है, तो उसे अपने तक सीमित रखिए, माता पिता तक सीमित रखिए और भगवान तक सीमित रखिए। उसके बाद देखिए कुछ ही दिनों में वो तकलीफ़ दूर हो जाएगी और आप समझेंगे कि आपने जो भी किया अच्छा किया। अगर आपने किसी और को बता दिया होता तो आज आपके जीवन से वो तकलीफ़ चली नहीं जाती, बल्कि और भी ज़्यादा बढ़ जाती। इसलिए दोस्तों, अपने मन पर काबू पाइए, अपने मन को शांत कीजिए और जो भी हो रहा है उसे देखिए। मैं ये नहीं कहती कि आपको बुरा सहना है, बुरा सहन करना है, नहीं दोस्तों, आपको सब अच्छा ही महसूस करना है, अच्छा ही सहन करना है, लेकिन कुछ बातों को बस राज ही बनाकर रखना ज़्यादा बेस्ट होता है। इसलिए बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें किसी को भी नहीं बतानी चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बताई है कि उन बातों को अगर आप अपने मन में ही रखते हैं तो ही वो आपके जीवन में